हरे कृष्णा बच्चों, इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं का ये न्यूमेरिकल समझाते हैं। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड। कोष्ठक में इसका सूत्र है आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर कितने ग्राम लोहा मतलब आयरन प्राप्त होगा। ठीक, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा है। ठीक, तो रिएक्शन कराने पर कहता है कितने ग्राम लोहा प्राप्त होगा। खुद कह दिया उसने कि क्या बन रहा है, लोहा। कितने ग्राम लोहा प्राप्त होगा, लोहा आयरन बना दिया प्लस। अब आप खुद सोचिए, अगर Fe यहाँ बन गया, अब क्या बचा, O बचा और H बचा, तो क्या बनाएंगे आप, H2O बना लीजिए, H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। इधर 2 Fe है, 2 लगा दिया, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अगर 3 ऑक्सीजन है तो इधर 3 लगाइए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पे 6 करने के लिए 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखिए 2 Fe बराबर है 3 ऑक्सीजन, ये भी इधर भी 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे इसका अणुभार निकालिए, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए Fe का परमाणु भार एटॉमिक वेट, Fe का परमाणु भार एटॉमिक वेट 56 होता है 56। तो ये हो गया 56 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 गुणा 3, तो ये आ गया आपका 12 11 प्लस 48 और 2 50 प्लस 60, 160 ग्राम लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या निकाल लिया आपने, अणुभार ग्राम लगा। अच्छा, अब इसके बारे में निकालेंगे क्या, इसके बारे में निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड, इसके बारे में सवाल में चर्चा हुई, इसकी मात्रा दी गई है, तो आपने इसका अणुभार निकाल लिया। इसके बाद पूछ इसके बारे में कितने ग्राम लोहा प्राप्त होगा, तो अब इसका निकाल लीजिए। Fe का कितना 2 गुणा ये 2 गुणा Fe का कितना होता है 56, ये कितना है 112 ग्राम। इससे मतलब नहीं, क्योंकि सवाल में इसकी चर्चा नहीं। जिसकी सवाल में चर्चा है, जिसके मान दिए गए हैं, आप उसी का अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड था, तो आयरन ऑक्साइड था, यहाँ 1 मोल है, 1 मोल है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो क्या कौन सी संख्या लिखी होगी, 1 लिखी होगी, तो आपने इसका अणुभार निकाला। इसके बाद कितने ग्राम लोहा प्राप्त होगा, तो लोहे का परमाणु भार कितना होता है Fe का 56, लेकिन आगे 2 लगा था, तो हमने 2 का गुणा करा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 160 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर कितना मिला 112 ग्राम। अब आप कहें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप इधर देखिए, इधर 1 है, इधर कितना लिखा 2, इसकी पूरी मात्रा आपने निकाल ली 160 ग्राम, तो इसकी पूरी मात्रा कितनी हुई रिएक्शन के हिसाब से, इसकी पूरी मात्रा कितनी हुई, यही तो हुई 112, तो 160 से कितना मिला 112 मिल गया। इसलिए 1 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe कितना होगा 112/160 ग्राम। इसलिए सवाल में कितने से पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, इसको आप क्या बोल सकते हैं 1000 ग्राम। भाई ग्राम में सवाल चल रहा है, तो ग्राम ही लिखना पड़ेगा, तो 1 किलोग्राम को क्या लिख दिया 1000 ग्राम। Fe2O3 से प्राप्त Fe कितना मिलेगा 112/160 गुणा 1000, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटिए, 4 से काटा
4 चौको 16, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 से फिर काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, तो ये आ गया 25 अट्ठे 200, 20 यहाँ से 25 दूनी 50, 20 70, 700 ग्राम Fe प्राप्त होगा। ये आपका आंसर। लगाने में बिल्कुल सरल है। सबसे पहला काम आपने रिएक्शन लिख ली, बैलेंस, और रिएक्शन लिखने के बाद फिर देखिए इसका भार निकाला तो 160 ग्राम है, इसका भार निकाला Fe का 56 होता है, लेकिन ये 2 Fe मिल रहे हैं। Fe2O3 1 मोल है, 1 मोल से कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल मिल रहे हैं। तो Fe की मात्रा कितनी है? अगर 160 ग्राम आपने ये लिया तो मात्रा कितनी मिली? 112 ग्राम। तो चूंकि इतने से 112 ग्राम मिले, 1 से कितना मिला? तो सवाल में पूछ रहा है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम से कितना मिलेगा? 1000 ग्राम से कितना मिलेगा आपको? 700 ग्राम। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 2.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में प्रति लीटर वाले विलयन के 10 मिलीलीटर में कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा? सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट हो गया आपका AgNO3। तो कहता है कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा? तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ लिखा जाए, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। अब आप खुद देखिए इससे ये कब बनेगा? जब आप इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? HCl से। जैसे HCl से क्रिया कराए AgCl बन गया और HNO3 निकल जाएगा, HNO3 अलग हो जाएगा। रिएक्शन लिखते बन गई। फिर से देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट ये लिखा हुआ है, कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। तो ये यहाँ Cl कैसे आ जाएगा? जब आप HCl से क्रिया कराएंगे, तो HCl से क्रिया कराएं तो AgCl तो बन गया और HNO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है क्या? 1 Ag, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 H, 1 Cl इधर, 1 Cl इधर। रिएक्शन हमारी बैलेंस। अब आप इसका भार निकालिए। तो भार जब निकालेंगे Ag का 108, ये दिया भी गया, Ag का परमाणु भार एटॉमिक वेट 108, ये सभी के एटॉमिक वेट परमाणु भार दिए गए 108, प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन, ये आ जाएगा 170 ग्राम लगा दिए। इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब किसके बारे में चर्चा हुई? AgCl सिल्वर क्लोराइड के बारे में। Ag 108 प्लस Cl 35.5, ये आ गया आपका 143.5 ग्राम। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब उसने कहा 2.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्रति लीटर। तो देखिए इसका मतलब ये होगा प्रति लीटर वाला विलयन। एक कोई विलयन है हमारा, विलयन है, अगर उसको आप 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर विलयन, इस लैंग्वेज को समझिएगा, 2.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में प्रति लीटर वाले विलयन, मतलब 1 लीटर अगर आप विलयन लेते हैं तो उसमें आपका जो सिल्वर नाइट्रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2.47 ग्राम। इसकी भाषा से तो यही समझ में आया कि प्रति लीटर वाले विलयन, मतलब 1 लीटर अगर आप विलयन लेते हैं तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा कितनी निकलेगी? 2.47 ग्राम। लेकिन आपको लेना कितना है? 10 मिलीलीटर में कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा? 1 लीटर विलयन में सिल्वर नाइट्रेट कितना है? फिर इससे AgCl बनेगा, लेकिन वो कह रहा है आपको इतना विलयन लेने नहीं, आपको लेना कितना है? आपको केवल लेना है 10 मिलीलीटर विलयन। तो आपको 10 मिलीलीटर विलयन में, ये भी तो पता होना चाहिए कि 10 लीटर विलयन में आपको AgNO3 कितना निकलेगा।
सही है। 10 मिलीलीटर विलयन अगर ले रहे हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट कितना निकलेगा, क्योंकि 1 लीटर विलयन जब लेते हैं तब तो उसमें AgNO3 इतना निकलता है, तो 10 मिलीलीटर विलयन लोगे तो कितना AgNO3 निकलेगा। अब देखिए अब सवाल लगाते हैं, चूंकि 1 लीटर, या इसी को कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर विलयन में AgNO3 की मात्रा कितनी है, 2.47 ग्राम। इसलिए 1 मिलीलीटर विलयन लेंगे, चूंकि इसलिए वाले सवाल है तो 1 मिलीलीटर से लगा, 1 मिलीलीटर विलयन में AgNO3 की मात्रा 2.47 बटे 1000 ग्राम। कितने में अपन को चाहिए, 10 मिलीलीटर, इसलिए 10 मिलीलीटर विलयन में AgNO3 की मात्रा 2.47 बटे 1000 गुणा 10, ये कैंसिल, ये आ गया 0.0247 ग्राम। मतलब 10 मिलीलीटर जब आप विलयन लेंगे, जितना वो लेने के लिए बोल रहा है, 10 मिलीलीटर विलयन में आपका AgNO3 कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब फिर से, चूंकि 170 ग्राम AgNO3 से प्राप्त AgCl की मात्रा, अब यहाँ देखो, आपका जब 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, उससे AgCl कितना मिलता है, 143.5 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से प्राप्त AgCl की मात्रा 143.5 बटे 170 ग्राम। इसलिए आपके पास है कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, कितना विलयन लेना था, 10 मिलीलीटर विलयन लेना था, तो 10 मिलीलीटर विलयन में सिल्वर नाइट्रेट कितना निकला, AgNO3 इतना ही तो निकला है। तो आपके पास कितना होगा, 0.0247 ग्राम AgNO3 से प्राप्त AgCl की मात्रा 143.5 बटे 170 गुणा 0.0247। जब बच्चों आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इतने ग्राम AgNO3 से AgCl कितना प्राप्त होगा, 0.3584 ग्राम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सवाल, ये वीडियो से न्यूमेरिकल सीखने में मदद मिल रही हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।